हेलो सबको। फिर से लेकर आ गई मैं एक नई वीडियो और इस वीडियो में मेरे हाथ में जैसे कि आप ये साड़ी देख रहे हैं, इसमें मैं बनाने वाली हूँ आज एक साड़ी। और किस तरीके से साड़ी पहनाते हैं वो मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ, क्योंकि ये शादी का सीज़न है, वेडिंग सीज़न है। और वेडिंग सीज़न में बहुत ज़रूरी है कि आपको साड़ी बहुत अच्छे से आए, जिससे कि आप एकदम दिखे। हेलो जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे हाथ में ये साड़ी, और साड़ी का मतलब है कि मैं आपको बताने वाली हूँ। हेलो सबको। फिर से आ गई लेकर मैं एक नई वीडियो, और इस बार मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लगाया और बैक टू बैक अपनी दूसरी वीडियो डाल रही हूँ। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे हाथ में ये साड़ी। इसका मतलब है कि मैं आपको आज साड़ी पहनाना सिखाऊंगी, क्योंकि अभी चल रहे हैं वेडिंग सीजन और इस टाइम पर बहुत ज़रूरी है कि आपको साड़ी बहुत अच्छे से आए। बहुत सारे लोग हैं कि बिल्कुल परफेक्टली साड़ी नहीं पहन पाते हैं, बहुत सारी दिक्कतें होती है। उस टाइम पार्लर भी अवेलेबल नहीं होता है, ना उनके पास आने का टाइम होता है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। आपको ऐसी कोई परेशानी ना हो, इसलिए मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है। और प्लीज़ अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे से साड़ी पहन पाएँ तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखना। और अगर वीडियो पसंद आया और आपके लिए हेल्पफुल हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं अपनी वीडियो स्टार्ट। तो इस तरीके से हम अपनी साड़ी को पेटीकोट में फिट करेंगे। और एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आपका पेटीकोट टाइट हो। अगर लूज़ बांधेंगे आप तो साड़ी ठीक से नहीं पहन पाएंगे। और साड़ी को पेटीकोट में अटैच करने से पहले मैं एक नोट बांध रही हूँ, यहाँ पर एक गांठ देख लीजिए। क्योंकि अगर आप इस तरीके से साड़ी को स्टार्ट करते हैं तो अगर आपकी साड़ी बाई चांस पैर से दब जाती है या फिर खिंच जाती है तो उस साड़ी के निकलने के चांसेस बहुत कम होते हैं, वो जल्दी से खुलती नहीं है। और साथ ही एक आपको श्योरिटी हो जाती है कि हाँ अब आपकी साड़ी कहीं नहीं जाने वाली। तो इस तरीके से आप सबसे पहले नॉट बांध दीजिए और इसको अपने पेटीकोट में डाल लीजिए। इसके बाद हम इसी तरीके से पूरा बैक से भी कवर करेंगे, ठीक है। और लेंथ कितनी रखनी है ये आप पे डिपेंड करता है, कितनी इंच तक आपको साड़ी पहननी है, क्या करना है वो आपके ऊपर है। एंड साथ ही साड़ी पहनने से पहले आप जो हील्स पहनेंगे, जितनी भी हील होगी आपके सैंडल की, तो पहले वो आप डाल लीजिए और उसके बाद ही साड़ी पहनिए। अगर आप बाद में हील्स पहनते हैं, अपनी स्लीपर पहनते हैं, तो फिर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, साड़ी ऊपर नीचे हो सकती है। तो यहाँ पर मैंने अपना जो है बेस पूरा कर लिया है साड़ी का। और अब मैं यहाँ है पल्ला अपना बना रही हूँ, इस तरीके से देख लीजिए। और हमेशा पल्ला बनाते समय आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपका जो फर्स्ट बॉर्डर होगा, आपकी जो फर्स्ट प्लेट होगी वो बॉर्डर की तरफ से थोड़ा उल्टी आएगी और एंड इसका सीधा आएगा। अभी मैं आपको बना के दिखाती हूँ, फिर आपको पता चल जाएगा। ये देखिए, ये उल्टी तरफ से हो रहा है और इसी तरीके से हम बाकी अपना पल्ला सेट करेंगे। और जो इसका हमारा एंड आएगा वो ये देखिए सीधा है और एक तरफ से उल्टा है। दोनों तरफ से सीधा या दोनों तरफ से उल्टा नहीं होना चाहिए, ऐसे आपका पल्ला ठीक से नहीं होता। तो अब यहाँ पर मैं इसमें पिन लगा रही हूँ। पिन लगाने से आपका पल्ला खुलेगा नहीं और आपको साड़ी पहनाने में बहुत आसानी होगी। तो ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो बिगनर्स हैं, जिनको साड़ी बिल्कुल नहीं आती है। वैसे तो आजकल लोग बहुत स्मार्ट हैं, काफ़ी लोगों को आती है साड़ी, पर कई ऐसे हैं जिन्हें बिल्कुल भी साड़ी नहीं आती है। तो आप इस तरीके से साड़ी पहन सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है अब इसको अपने शोल्डर पर रख दिया है पल्ला। और जितना आपको पल्ला नीचे करना है उतना आप कर सकते हैं, जहाँ तक आपको लेना है वहाँ तक आप पल्ला अपना ले सकते हैं। वैसे तो पल्ला थोड़ा लॉन्ग ही रहे तो अच्छा लगता है। अब यहाँ पर देख लीजिए मैंने पल्ला ले लिया है अपना पूरा। और अब जब हमारा पल्ला सेट हो चुका है तो अब हम प्लेट्स बनाएंगे, जो कि बहुत मेन है। ये एक मेन पार्ट है साड़ी का। अगर आपको प्लेट बनानी आ गई तो आपको मतलब समझ लो कोई साड़ी पहननी आ गई। तो यहाँ पर अब मैंने इस तरीके से देखिए किस तरीके से मैंने ये अपना बॉर्डर ले लिया है साड़ी का। और यहाँ पर अब मैं इसको करूँगी पिन से टच। ओके, तो इससे क्या होगा, आपको एक अच्छा लुक आएगा। अगर आप इसको थोड़ा तिरछा में लेंगे तो ज़्यादा अच्छा लुक आएगा। और इसको मैंने पेटीकोट से अटैच कर दिया है पिन की हेल्प से, जैसा कि आप देख रहे हैं।
ये देखिए यहाँ मैंने पिन लगा दी है और इसको मैंने अटैच कर दिया है पिन की हेल्प से। अब मैं करूँगी अपनी प्लेट स्टार्ट। तो अब मैं यहाँ प्लेट बना रही हूँ साड़ी की। और ध्यान रखिए आपको फर्स्ट प्लेट थोड़ी बड़ी ही बनानी है। इससे क्या होता है कि आपकी बाकी प्लेट सेट हो जाती है, सेट बैठती है। अगर पहली ही प्लेट छोटी हो जाती है ना तो आगे थोड़ा दिक्कत होती है। तो पहली प्लेट हमेशा थोड़ी सी बड़ी बनाएं और बाकी उससे थोड़ा छोटी। और ये है प्रोसेस प्लेट्स बनाने का, क्योंकि अक्सर लोगों को प्लेट बनाने में बहुत दिक्कत होती है। यहाँ पर हमारी प्लेट पूरी हो चुकी है। और हम एक एक करके प्लेट को सेट करेंगे। जो थोड़ी सी ऊपर नीचे है उसको थोड़ा इक्वल कर लेंगे, क्योंकि अगर प्लेट ऊपर नीचे हुई तो हमारी जो साड़ी है वो परफेक्ट नहीं आती है और नीचे से आपको जो है प्लेट्स ऊपर नीचे लगेगी तो इसका एक लुक अच्छा नहीं आता। तो यहाँ पर मैं प्लेट को सेट कर रही हूँ। यहाँ मेरी हो चुकी है प्लेट सेट। और अब जो प्लेट्स के सबसे ऊपर मैं यहाँ एक पिन लगाऊंगी ताकि आपके प्लेट्स खुलने के चांसेस बिल्कुल ज़ीरो हो जाए और आप फ्री होकर अपनी पार्टी अटेंड कर सकें। अगर बाई चांस, वैसे तो ऐसा होता नहीं है, बाई चांस हमारी साड़ी पैर से दब के हमारी प्लेट्स कभी थोड़ी सी बाहर भी आ जाती है तो आपकी प्लेट्स कहीं जाएगी नहीं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी पिन लगा रखी है। वैसे ऐसा बहुत रेयर होता है, होता ही नहीं है, बट बाई चांस हो तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ईजिली उसमें पिन लगी है, आप वापस उसको सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो है प्लेट्स ऑलमोस्ट सेट हो गई है। अब मैं इसको थोड़ा सेंटर में सेट कर रही हूँ, क्योंकि प्लेट्स हमेशा हमारी सेंटर में होती है, साइड में नहीं होती है। और यहाँ पर पकड़ के सारी प्लेट्स, यहाँ पर भी एक हमारी लगेगी पिन, ताकि आपका जो प्लेट्स है वो बिल्कुल सेट हो जाए और एक अच्छा सा लुक आए। तो यहाँ पर मैं अब पिन लगाने जा रही हूँ, सेफ्टी पिन। इस तरीके से आपको अंदर की साइड से लगानी है, बाहर से नहीं। और केयरफुल होकर लगानी है कि हाथ में लगे ना। और अब मैं प्लेट्स को पूरा नीचे तक सेट कर रही हूँ। जिन लोगों को साड़ी आती है उनके लिए तो इजी है, बट जिनको नहीं आती है बिल्कुल भी, उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि इसमें मैंने पूरी डिटेल के साथ बताया है। लेकिन फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो या कुछ समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और प्लीज़ गाइस, मैं बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ। तो वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब आती है हमारे पल्ले की बारी। अब हम करेंगे पल्ला सेट। इस तरीके से हमने पल्ले को ले लिया है। देखिए किस तरीके से उठा के लेना है आपको और एक एक प्लेट्स को पकड़ना है। अब ये आपके ऊपर है कि आपको बॉर्डर चौड़े में चाहिए या पतले में चाहिए। वैसे पतला बॉर्डर ज़्यादा अच्छा लगता है गर्ल्स के लिए। हाँ, लेडीज़ हैं, अगर मैरिड हैं, थोड़ी एजड हैं, तो विद पल्ला थोड़ा सा चौड़ा ब्रॉड करके ले सकते हैं। बट गर्ल्स के लिए हमेशा मैं सजेस्ट करूँगी कि बॉर्डर थोड़ा पतला ही करके पतला ही ले। अब ये एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हमने प्लेट्स पकड़ ली है। और मैं बताना चाहूँगी बिगनर्स के लिए कि आपको अगर ये साड़ी सीखनी है तो आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि प्लेट्स में और पल्ले में ही आपको प्रॉब्लम आएगी सेट करने में। तो यहाँ पर पकड़ के मैंने थोड़ा सा खींच के अच्छे से यहाँ पर अपना पल्ला सेट कर दिया है। अब इसमें हमारा बस पिन लगाना बाकी है। तो जब हमारी इसमें पिन लग जाएगी तो हमारा पल्ला सेट हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पर प्लेट्स को अच्छे से सेट कर रहे हैं ताकि प्लेट्स इधर उधर ना जाए और थोड़ा फिटिंग अच्छे से आए। अब यहाँ पर बैक साइड में हम लगा लेंगे अपनी सेफ्टी पिन। पिन्स मैं इसलिए इतनी लगा रही हूँ ताकि आपकी साड़ी बिल्कुल भी इधर उधर ना हो, एकदम सेट रहे। जो लोग साड़ी हैंडल नहीं कर पाते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो पिन का यूज़ करें ताकि वो ईज़िली फ्री होकर अपनी पार्टी अटेंड कर सकें।
और एक पिन लगेगी यहाँ पर, ताकि जहाँ से भी आपका पल्ला कहीं खिसके ना और आप फ्री रहें अपने साड़ी से बिल्कुल। यहाँ पर पिन लग चुकी है। अब ये जो साइड से हल्का सा लूज़ हो रहा है उसको मैं टाइट खींच के इसको अंदर की तरफ पिन कर दूँगी, ताकि आपको एक फिटेड साड़ी मिले। तो यहाँ पर मैंने अपनी पिन लगा ली है, बिल्कुल स्ट्रेच करके खींच के। अब इसके बाद हम चलेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप पर। पहले आप देख लीजिए किस तरीके से पिन हो चुका है और ये हमारा पेट से और पल्ले से कवर हो जाएगा, तो ये नज़र नहीं आएगा बिल्कुल भी। ये देखिए इस तरीके से ये कवर हो गया है। तो यहाँ पर हमारी साड़ी हो चुकी है ऑलमोस्ट कंप्लीट। और एक बैक साइड पिन लगा देते हैं ताकि आपका पल्ला बिल्कुल भी खिसके ना इधर उधर। तो यहाँ पिन लग चुकी है और हमारी पूरी साड़ी सेट हो गई है। अब एंड में जो हमने पिन लगाई थी स्टार्टिंग में पिन लगाई थी उसको हम खोल देंगे। पिन लगाने से बेनिफिट ये हुआ कि आपका पल्ला एकदम इक्वल है, बिल्कुल भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं हुआ, ऊपर नीचे नहीं हुआ। अब यहाँ हमारी साड़ी कंप्लीट हो चुकी है और आप देख लीजिए ये हमारा फाइनल लुक। एंड फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपको कोई और तरह की साड़ी सीखनी है तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं। आपको मैं वो साड़ी ज़रूर सिखाऊंगी और बहुत जल्द मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए, सेफ रहिए, घर पर रहिए। एंड डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।